हेलो। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं? एकदम शानदार हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। प्रैक्टिस हम लोग करते जा रहे हैं। बार बार मैं एक ही बात कह रहा हूँ, जीके पर विशेष तौर पर ध्यान दीजिए। टाइम अब की बार आपको काफी मिल रहा है। आपका जनवरी में लास्ट में या फेब में फर्स्ट वीक में ऐसा लग रहा है, तो आपके पास टाइम काफी है। ज्यादा ध्यान जीके पर दो। कंप्यूटर पर फेल मत हो जाना। कंप्यूटर भी जरूर साथ साथ आप लोग पढ़िए थोड़ा थोड़ा। और टाइपिंग तो हो रहा है, हो सकता है कि आपने शुरू कर ही रखी होगी। टाइपिंग भी साथ लेकर चलना आप लोग। तो चलो हम तो आज का पेपर मैथ्स का जो है वो शुरुआत करते हैं। ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर, अपने पास फर्स्ट है, ये रहा। चलिए सोल्व करने की कोशिश कीजिए। वैसे अपनी बुकलेट का क्वेश्चन है, आपका किया हुआ रहेगा ये वाला क्वेश्चन। तो चलो सोल्व करो। मॉक में नंबर पढ़ाने का तरीका विजय मैंने बता रखा है भाई। अमित, मैंने चीजें आपको बता रखी हैं कि पेपर फास्ट तरीके से कैसे देना है। वो 3-4 बार मैं आपको समझा चुका हूँ। वो तरीका अप्लाई कीजिए, रेगुलर रहो। तो हम लोग कैसे कर पाएंगे क्वेश्चन को? ये पहले भी आपका किया हुआ रहेगा ये वाला क्वेश्चन। यहाँ पर अपने पास लिखा हुआ है, देखिए। तीन औरत ए, बी और सी कार्य करते हुए किसी कार्य को अकेले 6 घंटे कम समय में, ए अकेले से 6 घंटे कम में। अगर अपने पास ए प्लस बी प्लस सी का टाइम अगर एक्स मानूं, मैं यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी का टाइम एक्स मानूं, तो ए का टाइम क्या उससे 6 घंटे अधिक होगा क्या? अगर इनका 6 घंटे कम है तो तीनों का 6 घंटे कम है तो इसका 6 घंटे अधिक होगा। बी से 1 घंटा कम, इनको तीनों को बी से 1 घंटा कम, तो बी का 1 घंटा ज्यादा रहा होगा, x+1। और अपने पास सी को आवश्यक समय से आधे समय में कर सकता है, तो इसका मतलब सी का टाइम क्या 2x है क्या? यदि तीनों का मिलाकर जो टाइम अपने पास है वो x है, और यहाँ पर सी का टाइम अगर 2x होगा, तो मुझे एक बात बताइए, क्या a प्लस बी का टाइम भी 2x होगा? बताइए, बिल्कुल ठीक है क्या? और जब भी दो लोग मिलकर अगर काम करते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है? x × y/x+y। x × y, y का मान अपने पास x+1 दोनों का मिलाकर, अपॉन x+y, x+6 है और x+1 है। और बराबर दोनों का टाइम कितना आएगा? तो आप कहोगे सर 2x आएगा। तो ये ऊपर हो गया x² + 7x + 6, और नीचे x और x का गुना करोगे तो 4x², और 6 और 1 7 का गुना करोगे तो 14x। ये इधर आ गया 3x² प्लस अपने पास 7x माइनस 6 बराबर कितना है? तो ये अपने पास हो गया 0। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग बनाएंगे तो प्लस का तो अपने पास 9 होगा, और माइनस का अपने पास कितना होगा? 2। तो गुणा करने पर अपने पास 18 है, ऐड करने पर। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने का तरीका होता है, साइन तो चेंज करते हैं, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, और इसके कोफिशिएंट का भाग देते हैं। तो टाइम नेगेटिव तो हो नहीं सकता, 2/3, एक्स का मान 2/3 आ गया। तो ए प्लस बी का टाइम कितना है? 2x। तो आंसर कितना आ गया? 4/3। कोई भी चीज समझ में नहीं आई हो, कौन सी कहां से मैंने कैसे लिख दी, क्योंकि अपना ये फाउंडेशन का क्वेश्चन है। हाँ और ना बताइए, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? क्या कर पाए हो क्या? बिल्कुल। तो साल अभी मंडे से फ्राइडे तक, मंडे से थर्सडे तक आपकी क्लास हो रही है। वीक में 4 दिन में सारे जो टॉपिक हैं वो थोड़े थोड़े मैं आप लोगों को सोल्व करवा देता हूँ। जैसी डेट आएगी फ्राइडे सैटरडे को मैं पेपर सोल्व करवाना शुरू कर दूंगा आपके लिए। तो आप कहोगे सर बिल्कुल ये बात हम लोगों को समझ में आ गई। जब भी किसी को लगे कि सर ये चीज समझ में नहीं आया, वो आप लोग मुझसे पूछिए। नहीं तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। किसी को लगे कि सर ये 2x कैसे लिख दिया आपने, तो ये 2x ऐसे लिखा है। एक तो आपको पता होना चाहिए, ए किसी काम को 20 दिन में करे,
और बी किसी काम को अगर 20 दिन में करे तो दोनों का मिलाकर जो टाइम होगा वो 10 दिन होगा। दोनों का मिलाकर टाइम, क्योंकि एलसीएम 20 आ गया, एक और एक का भाग दोगे ये लो। अगर अपने पास ऐसे है कि ये 10 दिन में कर रहा है और इसका टाइम डबल है तो इसका भी तुरंत आप लोग 20 दिन लिख सकते हो, तभी 20-20 मिलके आधा होगा, ध्यान रखना। जैसे ए किसी काम को कितने दिन में करेगा, अगर बी 50 दिन में कर रहा है और ए प्लस बी 25 दिन में, तो यहां से तुरंत आप लोग लिख सकते हो ये भी 50 करेगा, तभी 50-50 मिलके 25 दिन होगा, ये रहा। तो क्या बात समझ पा रहे हो क्या आप लोग? तो ऐसे इस प्रकार से या तो याद करो, या फिर आप लोगों को कैसे कर सकते हो कि सर ये 2x कैसे आया ए और बी का, ये बात नहीं समझ में आती है तो आप लोग मुझे एक बात बताओ, ए प्लस बी प्लस सी का टाइम अगर 2x है, ए प्लस बी प्लस सी का टाइम 2x है, और जहां पर सी का टाइम अपने पास ए प्लस बी प्लस सी का टाइम x है, और जहां पर सी का टाइम अगर 2x है, तो ए प्लस बी का टाइम अगर निकालना पड़े तो सीधा लिख सकते हो, अगर ए प्लस बी का टाइम भी 2x होगा तभी तो मिलके यहाँ पर x आएगा, 2x और 2x मिलके x बन जाएगा, आधा होता है टाइम। फिर भी नहीं समझ में आया तो पूरा कॉन्सेप्ट से समझ लो। एलसीएम कितना आ गया, तो आप कहोगे सर 2x। यहाँ पर अगर भाग दोगे x का तो इसकी एफिशिएंसी 2 होगी और इसकी एफिशिएंसी होगी 1। तो मुझे एक बात बताइए, ये अपने पास यहाँ से इसकी एफिशिएंसी अगर 1 है तो इसकी एफिशिएंसी भी कितनी होगी 1, तो a प्लस बी का टाइम अगर मैं निकालूं तो यहाँ से 2x अपॉन 1, तो a प्लस बी का टाइम क्या 2x आ गया है क्या, क्योंकि टोटल एफिशिएंसी 2 है, c की अगर 1 होगी तो a प्लस बी की भी कितनी होगी 1। इस तरीके से पूरा कॉन्सेप्ट वाइज ऐसे सोच सकते हो, बताओ ठीक है क्या? अपने पास तीनों का एलसीएम लेकर अगर करोगे तो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। यहां पर तीनों का एलसीएम लेकर या एक्स ए इंटू बी इंटू सी ये भी कर सकते हो, ए इंटू बी इंटू सी अपॉन ए बी प्लस अपने पास बी सी प्लस अपने पास सी ए बराबर तीनों का टाइम एक्स है। लेकिन इस तरीके से क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, वो क्वेश्चन फिर हमें सोल्व करने में काफी प्रॉब्लम आएगी। उम्मीद है अब आप लोग इस चीज को अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाया होगा। हो पाया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, 3 गुना समय लेता है, अधिक नहीं है, 4 टाइम्स एज लॉन्ग एज, तो अपने पास इंग्लिश में देखिए, ए टेक्स 3 टाइम एज लॉन्ग एज बी एंड सी टुगेदर, ये अधिक नहीं है, यहाँ पर कार्य करने में अधिक नहीं है। चलो आप लोग सोल्व करो क्वेश्चन को। A takes 3 times as long as B and C together to do a job. B takes 4 times as long as A and C together to work. If all three working together complete the job in 24 days, then the number of days A alone will take to finish the job. A किसी काम को करने में B तथा C से 3 गुना समय, टाइम अगर 1:3 है तो मुझे बताओ एफिशिएंसी का रेशियो क्या 1:3 होगा क्या? अब यहां से आगे हमें देखना ही नहीं है क्वेश्चन, आगे हमें करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक का ही पूछा है। तो ये एक पेड़ लगा रहा है, ये 3 मटके फोड़ रहा है, दोनों मिलकर कितने फोड़ेंगे 4, और 24 दिन तक फोड़ते रहे, 24 है, ये हिंदी में लिखा गया 24 डेज है, तो 24 × 4 क्या 96 अपने पास होगा क्या? आप कहोगे जरूर होगा। और ए का पूछा है तो क्यों टाइम खराब करना है, यही अपने पास आंसर आ गया। क्या बी और उनको देखने की जरूरत है ही नहीं, इधर वाले के सम का इधर गुना, इधर वाले के सम का इधर गुना, वो तो तीनों का जब ए बी सी तीनों का चेक करना होता है तो हम लोग देख लेते हैं। या हम लोगों ने देख लिया कि ए अपने पास है, बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है ये वाली चीज, क्या हम लोग आगे बढ़े? करते चलिए, बढ़ते चलिए, थोड़ा थोड़ा दिमाग चलाते चलो कि अपने पास क्वेश्चन किस टाइप से हम लोग सोल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलो सोल्व करने की कोशिश करो सभी लोग। रोहित आपकी तरफ होगा भाई, मेरी तरफ भी प्रॉब्लम आ रही है क्या? क्या क्लास अब ठीक है क्या, बताना भाई। मैं अगर बफरिंग अपने पास आपकी तरफ हो रही है तो मैं इसको एक बार
एक कार्य का 50% भाग 36 मिनट में, तो मुझे बताओ ए 50% अगर 36 मिनट में कर रहा है तो टोटल मुझे बताइए क्या इसका डबल हो जाएगा 1/2, क्या 72 मिनट हो जाएगा क्या? आप कहोगे सर जरूर। जबकि 20 काम का दुगुना कार्य 2 घंटे में, अगर दुगुना कार्य 2 घंटे में कर रहा है तो टोटल काम क्या 1 आवर में ही करेगा क्या? आधा काम, दुगुना काम, डबल काम। दुगुना काम 2 घंटे में तो अपने पास एक होगा। सी बी से 33 एंड 1/3% अधिक कार्यकुशल है, तो ए बी और सी काम का 36%। तो मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर 12 गुना 6 है, ये 12 गुना 5 है, तो क्या अपने पास यहाँ पर 60 ले लो। मिनट में आंसर है तो 60 मिनट्स आप लोग ले लीजिए। तो एलसीएम बताओ कितना हो गया? तो आप कहोगे सर 12 गुना 6 गुना 5 अपने पास एलसीएम हो गया। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी? तो आप कहोगे सर 5, और इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी? तो आप कहोगे सर 6। यदि सी जो बी से 33 एंड 1/3% अधिक कार्यकुशल है, तो 33 एंड 1/3% का फ्रैक्शन क्या अपने पास 1/3 होगा क्या? तो बी अगर 3 है तो सी कितना होगा? तो आप कहोगे सर 4 होगा। लेकिन बी 3 है तो सी कितना हुआ? तो आप कहोगे सर 8 हुआ। तो टोटल कितना हो गया? 19। और मुझे बताओ काम टोटल करना है काम का 38%, तो आप कहोगे सर काम का 38% करना है। तो ये लीजिए टोटल काम तो ये था, और 38% अगर करना है तो अपने पास 38% निकाल दिया, और डिवाइड किससे कर दोगे? 19 से। 19 से कट गया अपने पास 2 बार, 5 गुना 2 10 से 0 कट रहा है, 12 गुना 6 72 में 10 का भाग दोगे तो 7.2 मिनट्स, ये आपके पास आंसर आ गया है। क्या सभी बच्चों का आंसर यही था? बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए सोल्व करने की कोशिश कीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसको आप लोग सोल्व कीजिए। चलो सोल्व करो। ठीक है रोहित भाई, बाद में आप लोग रिकॉर्डेड देख लेना अगर नेटवर्क इश्यू आपकी तरफ लगातार चल रहा है तो। तीन पाइप ए बी सी एक टैंक में जुड़े हुए हैं। ए और बी टैंक को 54 मिनट में भर सकते हैं और सी 81 मिनट में खाली कर सकता है। ए और बी जो है वो 54 मिनट में भर सकता है और सी इसे 81 मिनट में खाली कर सकता है। खाली करने वाला पाइप माइनस, तो एलसीएम क्या 27 गुना 2 है, 27 गुना 3 है, इसका मतलब डबल क्या 162 आ जाएगा क्या? तो ये पानी डालेगा 3 लीटर और ये पानी कितना बाहर निकालेगा? तो आप कहोगे सर 2 लीटर। कैलकुलेशन अब करनी है, क्वेश्चन इसी टाइप के आपके पास आने हैं। पाइप ए और बी को 27 मिनट के लिए खोला जाता है, तो 1 मिनट में 3 लीटर, तो 27 मिनट में मुझे एक बात बताइए क्या 81 लीटर पानी वो डाल देंगे क्या? आप कहोगे बिल्कुल, तो 81 और डालना है ए और बी को। उसके बाद सी को भी 13.5 मिनट के लिए। तो ए और बी तो खुला ही है, तो 1 घंटे में जब तीनों खुल गए तो 1 घंटे में पानी डालेंगे 1 लीटर। तो कितना पानी और डाल देंगे? तो आप कहोगे सर 13.5 लीटर और पानी आप लोग यहाँ पर डाल दोगे, तो बचा कितना? 67.5। ये लो, बचा हुआ पानी किस किस को डालना है के लिए खोला? सी को केवल 13.5 मिनट के लिए। तो इसका मतलब सी को बंद कर दिया। तो डिवाइड किससे करोगे? तो आप कहोगे सर 3 से, पॉइंट हटाओगे 0, 15 से कट रहा है 4 बार और 15 से कट रहा है 5 बार, 15 से 2 बार। तो क्या अपने पास 22.5 मिनट आ गया है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर 22.5 मिनट अपने पास आ गया है। तो यहां से टोटल जो अपने पास है ए बी और सी, टोटल जो अपने पास है टाइम अपने पास, एक तो 27 मिनट, एक अपने पास 13.5 मिनट, और उसके बाद 22.5 मिनट हो रहे, टोटल टाइम ये अपने पास रहेगा। तो 3 है और अपने पास 63 मिनट। 63 का मतलब 1 घंटा तो कंप्लीट है, और 3 को डिवाइड कर दोगे आप लोग 60 से, तो 1 आवर 1/20 मिनट। क्या यही अपने पास आंसर आ जाएगा क्या? बी ऑप्शन ये अपने पास आंसर होगा। बताओ ठीक है क्या?
तो आंसर भाई देते चलिए, बढ़ते चलिए, आंसर देते चलिए, बढ़ते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलो सोल्व करो क्वेश्चन नंबर 5। सोल्व करने की कोशिश कीजिए, आंसर दीजिए, सोल्व करने की कोशिश करो, आंसर दो। दो संख्याएं, तीसरी संख्या x से 15% और अपने पास यहाँ पर 27% कम है। ये क्वेश्चन अपने पास आसान है। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या x से, x को मैं अगर 100 मानूं तो यहाँ पर ये तो 15% कम है तो 85, और ये 27% कम है तो 73। दूसरी संख्या पहली संख्या के बराबर करने के लिए कितना परसेंट इंक्रीज, ये इसको कितना बढ़ाना पड़ेगा, तो आप कहोगे सर यहाँ से यहाँ तक 12 बढ़ाना पड़ेगा अपॉन 73, और परसेंटेज के लिए इंटू किससे कर दोगे, 100 से। क्या आप लोगों को डिवाइड करना आता है क्या? 7 से भाग जाएगा एक बार, बचा 5। 50 को भाग दोगे, 3 गुना 1 3 घटाओगे, 47 घटा दिया, 7 गुना 6 अपने पास 42, 16 दो बार है, ठीक है, बचा कितना अपने पास 5। 6 गुना 3 18 घटाओगे तो 32, 7 का भाग कितनी बार, 4 बार, तो अपने पास 4 4 चलना शुरू हो जाएगा, ऑप्शन आ जाएगा सी। बताओ, डिवाइड करने का कॉन्सेप्ट मैं आपको कैलकुलेशन में सिखा चुका हूं, वो आप लोग जरूर देख कर आइए। डिवाइड करने का जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आप लोगों को यहाँ पर बता चुका हूँ, उसको आप लोग जरूर देख कर आओ। और क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसको आप लोग पढ़ डालिए और कर लीजिए, आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान। If 64 is added in a number, then number become 157 and 1/7। तो मुझे बताइए इसका फ्रैक्शन 100% प्लस अपने पास यहाँ पर, ये तो आसान है क्योंकि क्लास में हम लोग लिखते हैं, ये चीज तो याद होनी चाहिए आपको। 1 प्लस 4/7 का मतलब क्या, 11/7 हो गया है क्या? तो पहले वो नंबर अपने पास 64 जोड़ने पर अपने पास इतनी बन जाती है, तो 7 से कितनी बढ़ जाती नहीं है, बन जाती है, तो 7 से 11 हो गई, तो ऐड कितना किया, 4। 64 जो वैल्यू है वो अपने पास 4 की है, तो संख्या पहले 7 की अगर वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 16 7 112, ये अपने पास आंसर हो गया है 112। बोलिए ठीक है क्या? अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 67। चलो करने की कोशिश करो आप। एक परीक्षा में 67% मैथ्स में, 53% इंग्लिश में। अपने पास इस प्रकार से हुआ है कि 67% तो इसमें मैथ्स में, ये अपने पास यहाँ पर इंग्लिश में 53%, और कॉमन है 25%। अगर 25% कॉमन है तो क्या इसमें 41% ही होंगे क्या पास? और इसमें कितने होंगे, माइनस करोगे तो 28%। तो यहाँ से अपने पास 53 में 41 अगर आप लोग ऐड कर देते हो, 42 होगा क्या? 42 होगा। अगर यहाँ पर ऐड कर देते हो 42, तो पास होने वाले लोग या तो पहले में या दूसरे में या तीसरे में अपने पास, मुझे बताइए इसको 25 पास होने वाले क्या अपने पास यहाँ पर 95% होंगे क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर।
यदि 200 छात्र गणित व अंग्रेजी दोनों में फेल हो गए तो ये तो है पास होने वाले किसी ना किसी सब्जेक्ट में। तो 100 में से 95 पास होने वाले हैं, तो फेल होने वाले कितने होंगे? फेल इन बोथ सब्जेक्ट जो होंगे वो 5% होंगे। तो 200 वैल्यू दी हुई है 5 की। अब अगर टोटल स्टूडेंट पूछे तब तो 100 से गुना। तो बताइए छात्र केवल मैथ्स में पास हुए, तो मैथ्स में जो ओनली मैथ्स में पास होने वाले, तो क्या आप 42% की वैल्यू निकाल दोगे? और 4 से कट गया 40 टाइम, 0, 8 और 16, 1680। ये अपने पास आंसर आ जाएगा 1680। ऑप्शन नंबर बी, बताओ ठीक है क्या? तो करते चलिए बढ़ते चलिए, करते चलिए बढ़ते चलिए। इलेक्शन वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर अपने पास 8। चलो सोल्व करो। Two candidates participated in an election. 20% voters did not cast their votes, and which 600 votes declared invalid, out of which. And the winner got 75% vote of valid vote and vote by 1500। विनर कैंडिडेट ने वैलिड वोट का, तो यही लाइन तो ध्यान से पढ़नी है। एक ने 75%, 1500, तो 75% का मतलब अपने पास दूसरे ने 25 और गुना कर देंगे 100 से, तो टोटल वोट क्या 3000 हो गए हैं क्या? इससे पहले 600 वोटों को इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया गया था, तो 600 और जोड़ दो तो ये डाले गए मतों की संख्या आ जाएगी। और इससे पहले 20% का फ्रैक्शन 1/5, मतलब 3600 जो वैल्यू है वो कितने की है? 4 की, और गुना कर दोगे 5 से। क्या इसी टाइप से बताइए आपने सोल्व कर लिया है क्या क्वेश्चन को? उल्टा सोच लिया? तो फटाफट आप लोग सोल्व करते चलिए, बताते चलिए, सोल्व करते चलिए। जितना फास्ट हो सकता है उतना फास्ट आप लोग सोल्व करो। इसी टाइप से आपको कैलकुलेशन करते हुए चलनी है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए कैलकुलेट कीजिए सभी लोग मिलकर। यहाँ पर देखिए कैसे कर पाओगे आप लोग, ए बी सी, या तो आप लोग कोसाइन रूल लगा दीजिए। ए बी सी बराबर 135 है, तो आपके पास दोनों तरीके हैं। या तो आप लोग कोसाइन रूल लगा दो, ये वाला एंगल अगर 135 है और अपने पास ये वाली जो साइड दी हुई है ए सी बराबर अपने पास दी हुई है 41, और अपने पास ए बी दिया हुआ है 9√2, ये 9√2 दिया हुआ है, तो बी सी का मान पूछा है। तो या तो आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर कोसाइन रूल आप लोग लगा दीजिए, और कोसाइन रूल लगा दोगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा। या दूसरा तरीका आपके पास यहाँ पर, यहाँ से पीछे की तरफ बढ़ा दो इसको, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो, तो ये अपने पास कोण क्या 45 हो गया है क्या? और ये 45 होगा तो ये भी कितना होगा 45। अब ट्रिग्नोमेट्री से याद है क्या कि 45 में कर्ण √2 टाइम्स होता है, तो ये वाली साइड भी 9 होगी और ये भी 9 होगी। 41 के स्क्वायर में से आपको याद होंगे ट्रिपलेट, तो ये कितना होगा 40। 40 में से 9 माइनस करोगे तो बीसी की वैल्यू क्या 31 आएगी क्या? या आप लोग कोसाइन रूल भी लगा सकते हो।
दोनों तरीके आपके पास हैं, लेकिन कोसाइन रूल के बजाय ये तरीका ज्यादा बढ़िया लगा मुझे। कोसाइन कोस 135 बराबर अपने पास 9√2 का स्क्वायर प्लस अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस 41 का स्क्वायर 2 × 9√2 इंटू एक्स अपने पास यहाँ पर। तो ये लीजिए, इसको हम लोग सोल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन अपने पास यहाँ से जब भी 135 डिग्री अगर हो तो थोड़ा सा इस टाइप से भी आप लोग सोच सकते हो। बोलो ठीक है क्या? हाँ, विक्कू बिल्कुल सही सोच रहा है। विक्कू वैष्णव बिल्कुल सही बात कही भाई। आप जब कोसाइन इसको सोल्व करोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में थोड़ा सा आप क्या करोगे, हेल्प ले लोगे ऑप्शन की। कौन सा ऑप्शन अपने पास, तो आपने किया अगर है तो 49 और 31 आपका बना होगा, वो बिल्कुल ठीक है। दूसरा एंगल नहीं है ना तो अपने पास धीरेन भाई, एक ही तो एंगल है 135 डिग्री, दूसरा एंगल होता तो लगाते साइन। तो कोसाइन से होगा, साइन से नहीं, कोसाइन, कोस रूल। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए करने की कोशिश कीजिए आप लोग। करने की कोशिश कीजिए आप लोग। इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए डी ए बी सी नहीं, इन ट्रायंगल, ट्रायंगल का साइन है ये, है ना। इन ट्रायंगल ए बी सी, ओ इज द ऑर्थो सेंटर एंड बी ओ सी इक्वल्स टू 106 डिग्री। ओ अपने पास लंब केंद्र है और बी ओ सी 106 दिया हुआ है। ए बी सी, ये अपने पास बी ओ सी जो दिया हुआ है, ये 106 डिग्री अपने पास दिया हुआ है, बिल्कुल ठीक है। यहां से व- वृत्त जिसमें ए बी त्रिज्या के रूप में केंद्रित है, ए बी त्रिज्या के रूप में केंद्रित है, केंद्र अपने पास यहाँ पर ए के रूप में अपने पास है, ए सेंटर मानकर हम लोगों ने, ए बी अगर रेडियस है तो क्या सर्किल यहां से पास होगा क्या ऐसे? ए अगर सेंटर है इस प्रकार से, ये लो, लेकिन सी से पास होना जरूरी नहीं है। क्या अपने पास ये चीज सी से पास होना जरूरी है क्या? तो आप कहोगे ना सर, सी से पास होना तो ऐसा तो कोई नियम इसमें है नहीं। पी, पी पर एसी से मिलता है, पी पर एसी से मिलता है। तो बिल्कुल ठीक है, यहां से हम लोग एक सर्किल बनाएंगे जिसका सेंटर ए है, वो बी से अपने पास हो गया, और यहां पर इसको मिलता है कहां पर, पी पर। एसी को पी पर मिलता है, बिल्कुल ठीक है। पी एसी पर मिलता है। यदि एफ दीर्घचाप बीपी, बीपी का बड़ा जो पॉइंट है अपने पास, बड़ी जो आर्क है, मेजर आर्क पर एक पॉइंट एफ है, तो इसने कहा है बी एफ पी कितना होगा अपने पास, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। बी एफ पी, एफ में यहाँ कहीं ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको एक बार समझाने के लिए मैं एफ यहाँ पर ले लेता हूँ। तो बी एफ पी जो है वो हम लोगों से पूछा गया, ये लो। तो मुझे बताओ, ये अगर 106, ध्यान से समझने की कोशिश करना, क्या ऑर्थो सेंटर पर बना एंगल 180 माइनस ए होता है क्या, बराबर 106 अगर है तो ए उधर जाएगा, तो एंगल ए बराबर कितना हो गया? तो आप कहोगे सर 74 हो गया है। ये सेंटर पर अपने पास, यहाँ पर इसके सेंटर पर बना एंगल 74 है, तो सरकमफ्रेंस पर बना एंगल तो आधा, क्या 37 ही होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 37 होगा। तो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ना है, और क्वेश्चन पढ़ते ही अपने पास आंसर आ जाएगा। बताओ ठीक है क्या? साथ साथ डायग्राम बनाते हुए चलना है। सर आपने इधर एफ क्यों नहीं बनाया, इधर बना लो, उससे क्या फर्क पड़ता है? एक ही चाप द्वारा शेष परिधि पर बने कोण बराबर होते हैं। वो थोड़ा अजीब डायग्राम लगता है, इसलिए मैंने इधर बना दिया। बाकी कहीं भी आप लोग बना सकते हो, यहाँ बना लो, यहाँ पर भी वही होगा। अपने पास आर्क सेंटर पर अगर 74 है तो सरकमफ्रेंस पर तो आधा ही होगा। कहीं पर जहां मर्जी है वहां आप लोग बना सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, चलिए आप लोग सोल्व करने की कोशिश कीजिए।
तो यहाँ पर एक त्रिभुज की तीन भुजाएं 8, 15 और x है। x के किस मान के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल अधिकतम होगा? तो मुझे एक बात बताइए, 8 है, 15 है, तो किस मान के लिए? तो 8, 15 अपने पास यहाँ पर क्या राइट एंगल ट्रायंगल के लिए मैक्सिमम होगा क्या? ये अपने पास 8 हो, ये अपने पास 15 हो, और ये 17 हो, और ये साइड अपने पास कितनी हो? तो आप कहोगे सर x होगा, तो अपने पास राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, क्योंकि एरिया का फॉर्मूला अपने पास ये होता है हाफ इंटू 8 इंटू अपने पास 17 और उसके बीच का कोण साइन में, तो साइन 90। साइन का मान मैक्सिमम तभी हो सकता है जब साइन 90 अपने पास हो। हाफ ए बी साइन थीटा, कुछ बच्चों ने 15 बता दिया है, 15 इतना जल्दी मत करो, 8, 17, 15 ये तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपको 17 अपने पास बेस ले लें और हाइट मैक्सिमम 8, 17, 15 से अपने पास यहाँ पर ये ले लिया आपने 17, तो 17, 8, तो ये आपने ले लिया 15, तो 15 आंसर इतनी जल्दीबाजी में मत दो, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि 15 से तो अपने पास 60 ही बना। और अगर इन दोनों को मैं ले लूंगा 17 और 8 यहाँ पर, तो अपने पास 17, 8, 117 गुना 4, 68 अपने पास बन गया, तो 68 अपने पास ज्यादा है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, ये अपने पास क्योंकि एरिया का फॉर्मूला था हाफ ए बी साइन थीटा, हाफ ए इंटू बेस इंटू हाइट, बी इंटू एच, और बीच का कोण साइन थीटा में, तो साइन थीटा आप लोग कितना लोगे? साइन 90 लोगे, तब जाके वो मैक्सिमम एरिया अपने पास बनेगा। साइन 90 जब लोगे तो कार्तिक आपका आंसर 18.78 बिल्कुल ठीक है। 17 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर कितना होता है? 289, और 8 का स्क्वायर कितना होता है? तो आप कहोगे सर 64। इसको आप लोगों को जोड़ना पड़ेगा, तो 9 और 4 13, 14 और एक अपने पास 15 है, 2 और अपने पास 3 है, ये लीजिए। अब इसका रूट हम लोग कैसे सोच पाएंगे? तो एक तो सीधा 19 का स्क्वायर 361 सर, 19 के नजदीक है, 19 से थोड़ा सा कम 18.78 सर, लेकिन 18.64 भी है, ये भी कोई बहुत दूर नहीं है। तो इसका परफेक्ट स्क्वायर अगर सोचना है तो हम लोग क्या लिखते हैं फिर? क्या आपको ये तरीका पता है क्या? सिंप्लीफिकेशन में मैंने आपको ये पढ़ाया है, 361 में से 8 माइनस कर दो तो ये होगा 19 माइनस 8 बट्टे 19 का डबल 38, 2 का 4 बार, 2 से 19 बार, तो 19 माइनस 4/19 भाग दोगे, 19 का भाग कितनी बार? अपने पास 0.1, बचेगा कितना? तो 19 गुना 2 अपने पास 38 हो गया है क्या? बिल्कुल, 19 गुना 2 अपने पास 38 हो गया, ये लीजिए। यहां से अपने पास बचेगा 2, तो 19 से एक बार 0.21 अगर माइनस करोगे तो 19 में से माइनस किया तो मुझे बताइए क्या 18.79 ये आंसर आ गया है क्या? तो अपने पास ये बिल्कुल ये आंसर आ गया है, तो ये इसके नजदीक है, ये रहा। कैलकुलेटर से भी करके देख लीजिए, 18.79 इसके पास ही अपने पास आंसर होगा। तो ये उम्मीद है अप्रोक्स में अगर कभी भी सोचना पड़े तो इसी टाइप से हम लोग सोचते हैं। ये बात मैंने पहले भी आप लोगों को एक दो बार सिंप्लीफिकेशन में समझा दी है कि कैसे आप लोग अप्रोक्स में सोच पाओगे। तो मैक्सिमम एरिया 15 आंसर मत दे देना, 8 और 17 मैक्सिमम लेंगे, हाफ इन दोनों से अगर एरिया हम लोग बनाएंगे तो अपने पास ये आंसर आएगा। बताओ ठीक है क्या? तो सीएसएससी सीएचएसएल 2025 टीयर फर्स्ट आंसर की हो गई है आउट। मिनिमम पूछे तो 17 हाइपोटेनस, बिल्कुल बिल्कुल। बड़ी से बड़ी साइड उधर ले लो, तो ये इधर छोटी साइड आप लोग ले लेना। ये अपने पास मिनिमम में तो हाइट अपने पास मिनिमम लेनी पड़ेगी वहां पर, अपने पास फिर राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बनाओगे, हाइट को आप लोग मिनिमम ले लोगे, इसलिए मैक्सिमम पूछेगा इसमें विक्कू भाई। क्योंकि अपने पास वहां तो ऑब्ट्यूज भी बन सकता है, एक्यूट भी बन सकता है, मिनिमम तो अपने पास हाइट मिनिमम आपको बनानी है जितना ज्यादा हो सकता है। जैसे ये 8 ले लिया, अपने पास ये 8 है, और ये अपने पास 17, अपने पास मान लीजिए 17 है, ये लो 17 में ऐसे ले लूं, ये लीजिए, तो और अपने पास ये बड़ी से बड़ी साइड ले लो, क्या फर्क पड़ता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये लो अपने पास h, तो हाफ 8 है और हाइट अपने पास, हाइट को और कम कर दो, ये अपने पास 8 है, हाइट को आप और कम कर दीजिए, ये लीजिए, क्योंकि ये साइड तो अपने पास x कितनी भी बड़ी ले सकते हो, ये 17, तो हाइट को और कम कर दो, तो मिनिमम का नहीं पूछेगा, मैक्सिमम का ही पूछेगा भाई। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो अपने पास ये रहा, अगला क्वेश्चन अपने पास इससे पहले ये रहा। चलो सोल्व करो, एक दिन इस टाइप का क्वेश्चन मैं पहले भी करवा चुका हूं, पढ़िए और आंसर दीजिए। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12।
इफ द लेंथ ऑफ ए कॉमन एक्सटर्नल टेंजेंट, टेंजेंट है वो, TENGENT, टेंजेंट ऑफ टू सर्किल इज 11 and that the common internal tangent is 9, then the product of this radius of the two circle is। तो मुझे बताइए जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होती है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर, अगर आपको याद है तो, और ये होती है 9 का स्क्वायर, D का स्क्वायर माइनस R1 प्लस अपने पास R2 का स्क्वायर, ये लीजिए। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन अपने पास सेकंड है। इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड को आप सब्ट्रैक्ट कर दो, तो जैसे ही फर्स्ट में से सेकंड को अगर सब्ट्रैक्ट करते हो तो ये बचेगा 11 का स्क्वायर माइनस अपने पास यहाँ पर 9 का स्क्वायर 81। डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कट जाएगा प्लस का, तो R1 प्लस R2 का स्क्वायर में से माइनस कर दीजिए R1 माइनस R2 का स्क्वायर, तो ये अपने पास हुआ 40, ये हुआ R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस 2R1 R2, 2R1 R2 माइनस R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर प्लस 2R1 R2, ये लीजिए। इससे ये कट गया है, इससे ये कट गया है, तो 4R1 R2 बराबर क्या अपने पास 40 हो गया है, तो R1 इंटू R2 का मान क्या अपने पास 10 हो जाएगा क्या। और यही तो ये पूछना चाह रहा है कि प्रोडक्ट आप लोग बता दीजिए, ये अपने पास आंसर होगा, बताओ ठीक है क्या। तो करते चलो बढ़ते चलो, करते चलो बढ़ते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 13 का। भी इसमें थोड़ी सी चीजें आपको सोचनी पड़ेंगी भाई, रूट तो आपको करना पड़ेगा। टू फिफ्टी सिक्स एक्स की पावर 4 प्लस 1/256 एक्स की पावर 4, 14159, तो 4x प्लस 1/4x का मान क्या होगा। तो मुझे बताइए क्या ये 14 यानी कि 16, 16x² है, 16x² का होल स्क्वायर है, ये अपने पास 1/16x² का होल स्क्वायर है। अगर इधर भी +2 कर दें और इधर भी +2 कर दें, 161। तो मुझे एक बात बताइए, क्या ये अपने पास इधर जो स्क्वायर बन गया वो 16x² प्लस 1/16x² का क्या होल स्क्वायर बन गया है क्या। आप कहोगे जरूर। बराबर अपने पास ये जो अपने पास बन गया है ये किसका रूट होगा, तो आप बताइए क्या 119 का ही होगा क्या। आप कहोगे बिल्कुल सर 119 का होगा। कैसे, रूट अपने पास यहाँ पर पता है कि अपने पास रूट में तो आएगा नहीं, एक या अपने पास 9 होगा। 11 और 12 के बीच है तो छोटे वाली संख्या 11, 11 को गुना करेंगे 12 से तो अपने पास 132 के अंदर छोटा लिखा हुआ है बड़ा, बड़ा तो बड़ा अपने पास 119 अपने पास आ गया है। दोनों तरफ वापस से 119 का स्क्वायर है, तो यहाँ से 16x² प्लस अपने पास 1/16x² बराबर 119। दोनों तरफ फिर से दो जोड़ते ही तो अब छोटी संख्या बन गई। ये तो अब समझ में आ रहा होगा कि 4x प्लस 1/4x का स्क्वायर बराबर 121, यानी 11 का स्क्वायर अगर है हट गया तो आंसर कितना आ गया 11। ए अपने पास ऑप्शन है, बताओ ठीक है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 14, चलिए कीजिए और आंसर बताइए। तो सिर्फ और सिर्फ इसमें तो हमें रूट ही करना था, रूट ही सोचना था। अगला क्वेश्चन अगर आपको आता है तो बिल्कुल आसान है, नहीं आता तो बड़ी प्रॉब्लम करेगा, होगा ही नहीं। इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर द रूट ऑफ ए क्यूबिक इक्वेशन 7x³ प्लस 4x माइनस 7 इक्वल्स टू 0, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा क्यूब, बीटा क्यूब और गामा क्यूब। तो यहाँ पर 7x³, यहाँ पर 0 अपने पास x² प्लस अपने पास 4x माइनस 7 इक्वल्स टू अपने पास 0। तो पहले तो एक एक अपने पास क्या आपको पता है क्या कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -b/a। अल्फा बीटा, बीटा गामा
गामा अल्फा बराबर अपने पास सी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी अपॉन ए, ऐसे अपने पास चलता रहता है। बताओ याद है क्या? तो यहां से अपने पास अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान तो कितना हो जाएगा, 0/7 का मतलब 0। अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा का मान कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 4/7। और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान क्या, माइनस अपने पास 7 है, तो -7/7 का मतलब माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, -7, तो ये अपने पास 1 आ जाएगा। अल्फा क्यूब, अगर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 0 है, तो मुझे बताओ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब बराबर क्या 3 अल्फा बीटा होगा क्या? आप कहोगे सर जरूर होगा। तो यहां से इसका मान कितना है, 1, तो आंसर कितना आ गया, 3। कितना आसान क्वेश्चन है, बताओ क्या आप लोग सोच पाए हो क्या? बिल्कुल, प्रत्येक बच्चे का आंसर बिल्कुल ठीक है। तो ऐसा अचानक कभी भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आप लोग जरूर सोचने की कोशिश कीजिए भाई, सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्या इसका रूट आपको करना आता है क्या, बताना। बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है रूट वाला, ये आसान क्वेश्चन है। तो x का मान मुझे बताइए, क्या अपने पास x की जो वैल्यू है वो अपने पास यहाँ पर क्या अपने पास 7+2 रूट अपने पास 10 ही होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल। तो ये अपने पास होता है 2 × √5 × √2। और ये अगर आपको दिखाई दे रहा हो 7 को √5 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर लिख सकते हो। तो x का मान क्या √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर अपने पास है, तो √x का मान कितना होगा, तो √x का मान होगा √5 प्लस √2। ये लीजिए, √x का मान ये है, तो 1/√x का मान क्या होगा? तो आप कहोगे सर ऊपर नीचे आप लोग नीचे ले आओ, 1/√x का मतलब, तो अपने पास 1/√5 प्लस √2। और यदि यहाँ पर अपने पास ऊपर नीचे √5 माइनस √2 से इंटू कर दोगे, √5 माइनस √2 से इंटू कर दोगे, तो क्या ये ऊपर तो होगा √5 माइनस √2, और नीचे अपने पास कितना होगा, तो नीचे होगा 3। ऊपर नीचे 3 से अगर 3 इधर ले आऊं मैं, तो मुझे एक बात बताओ, 1/2 बिल्कुल ठीक है। √x का मान √5 प्लस √2 माइनस, यहां पर बीच में माइनस है, ये अगर इधर ले आओगे आप लोग, तो √5 प्लस अपने पास √2, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये अपने पास कितना हो गया है, तो आप कहोगे सर 1/2 इंटू 2 √2, 2 से 2 कट गया, तो आंसर क्या, √2। यही अपने पास आंसर आ गया है, सी ऑप्शन। बताओ ठीक है क्या? क्यूब वाला फॉर्मूला इस प्रकार से होता है, तो साल यहाँ पर a³ प्लस b³ प्लस c³ 3 फॉर्मूले होते हैं इसके। यहाँ पर -3abc के, a प्लस बी प्लस सी, और a² प्लस b² प्लस c², -ab माइनस बी सी माइनस सी। एक तो ये होता है। दूसरा a प्लस बी प्लस सी, 1/2 a माइनस बी का स्क्वायर, b माइनस सी का स्क्वायर, और c माइनस ए का स्क्वायर। और तीसरा फॉर्मूला ये होता है a प्लस बी प्लस सी, और a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। 3 फॉर्मूले हम लोग इसके याद करते हैं, वो जिस चीज की जरूरत पड़े वो उसके अकॉर्डिंग वही फॉर्मूला हम लोग लगा देंगे। a प्लस बी प्लस सी बराबर अगर कभी भी 0 है, तो a³ प्लस b³ प्लस c³ बराबर 3abc हम लोग बोलना शुरू कर देते हैं। ये इस प्रकार से अपने पास होता है। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आंसर बताइए। आंसर दो फटाफट, देखते आपका आंसर आना चाहिए। चलिए कीजिए आप लोग।
ऊपर और नीचे सभी जगह मैं x से डिवाइड कर रहा हूँ, जो पूछा है उसमें ऊपर भी x से, यहाँ x से डिवाइड करोगे तो 2x -5 और 2/x, तो ऊपर 3 हुआ। इन दोनों जगह से 2 कॉमन अगर आप लोग ले लोगे तो x + 1/x, -5 अपने पास है 3, 2 गुना अपने पास 6 -5, तो आंसर जो आ गया, क्या 3/7 अपने पास आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 3/7 अपने पास आ गया है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? Average of a certain number of group of student is 64. Two student of 52.5 number student left the group and one student of 72.5 number of added to the group. Now average increased by 1.5. Find the current number of student in the group. करंट में पूछा है, तो मुझे एक बात बताओ, पहले अगर औसत छात्रों के एक समूह में औसत 64 है, तो मान लो एवरेज अगर n है, तो क्या टोटल 64 इंटू एन यही रहेगा क्या? इसमें दो छात्र चले गए जिनका कितना था 105, दो छात्र गए और जो आया है वो 72.5 का है। बिल्कुल ठीक है, ये लीजिए। बराबर अपने पास यहां से औसत में 1.5 की वृद्धि हो गई, तो 64 की जगह 65 पॉइंट अपने पास 5 हो गया, और लोग कितने हो गए? n-1 अपने पास हो गए, क्योंकि दो गए थे और एक अपने पास आया है, तो n-1। ये छोटी सी अपने पास कैलकुलेशन होगी। बताइए इसको आप लोग क्या सोल्व कर पाओगे क्या? 27 और 5 अपने पास 32, तो 64n माइनस अपने पास 32.5 बराबर 65.5n माइनस अपने पास 65.5, ये लीजिए। तो ये इधर आएगा तो 1.5n बराबर, और ये इधर आके माइनस होगा तो 33। तो n का मान पॉइंट हटाओगे तो एक जीरो, 15 गुना 2 30, और 15 गुना 2 30, n का मान 22। लेकिन वो पहले वाला नहीं पूछा, प्रेजेंट में पूछा, तो प्रेजेंट में तो एक कम हो गया, तो आंसर 22 होगा या 21 होगा? तो आप कहोगे सर प्रेजेंट में अगर एक कम हो गया तो आंसर जो आना है वो 21, ये अपने पास आंसर आएगा। बताओ ठीक है क्या? तो एवरेज का ऐसा क्वेश्चन मेंस में आने के चांसेस रहते हैं, जिसमें आप लोग आसानी से चीजें देखिए, कैलकुलेट तो आपको करनी पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर मुझे दीजिए कि आंसर अपने पास क्या होगा, चलिए बताइए। द एवरेज ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट 48 होल नंबर इज। पहले 48 होल नंबर जो हैं उनका एवरेज अगर हम लोगों से पूछा है, तो मुझे बताइए जीरो, आंसर दीजिए आप लोग। 0 1 2 3, क्या इसी से शुरू किया है क्या? होल नंबर 47। और इनके जो स्क्वायर हैं उनका एवरेज अगर हम लोगों से पूछे, औसत वर्गों का औसत अगर हम लोगों से पूछा जाए, तो क्या अपने पास इसका जोड़ने का जो फॉर्मूला होगा वो तो कितना होगा? तो आप कहोगे सर n+1 और 2n+1 अपॉन अपने पास 6, ये होता है। और डिवाइड बताओ किससे करोगे? अपने पास अब की बार डिवाइड करोगे 48 से, क्योंकि नंबर जो है वो अपने पास 48 हैं। क्या बात समझ पा रहे हो क्या? तो कुछ बच्चों ने क्या किया, 48 ही मान लिया, 48 मान लिया, तो उनका आंसर ए आ गया, जैसे सुकांता ने, आरती ने, इन बच्चों ने आंसर दिया। लेकिन ये पहले होल नंबर अपने पास है, पूर्ण संख्या है, तो जीरो से शुरू होते हैं होल नंबर, और 48 तक, 47 तक अपने पास 48 हो जाएंगे, क्योंकि जीरो से शुरू है। और ये जो भी अपने पास सम आएगा, एन का मान कितना लोगे? 47। अपने पास 47 में 1, 47 इंटू 94 में 1 ऐड करो, 47 में 1 ऐड करोगे तो 48 अपने पास होगा। और अपने पास ये कितना होगा? तो आप कहोगे सर 95।
बट्टे 6 और डिवाइड किससे कर दोगे 48 से। 48 से 48 कट गया, बचे हुए को जब आप लोग कैलकुलेट करोगे 47 इंटू 95 अपॉन अपने पास 6, ये अपने पास नंबर होगा एवरेज निकालने के लिए। तो मुझे एक बात बताइए कि अपने पास यहाँ से 7 गुना 5 अपने पास कट तो रहा नहीं है, तो आप लोग 7 गुना 5 कितना होगा 35, 3, ये अपने पास 20 और 63, 83 और अपने पास 86, 9 गुना 4 36, 44 बट्टे अपने पास 6 आ जाएगा। ये लीजिए 6 गुना 7 अपने पास 42 होगा, बचेगा कितना, तो आप कहोगे सर 2 बचेगा, ये लीजिए यहाँ पर 6। तो मुझे बताओ 6 गुना 4 कितना हुआ 24, 74 कहीं है नहीं, तो आंसर कितना आ जाएगा, नन ऑफ दीज आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। ये गलत मत कर देना, बोलिए ठीक है क्या, थोड़ा ध्यान से करना है इस क्वेश्चन को। 48 पूर्ण वर्ग संख्याओं का औसत हम लोगों से पूछा है, तो पहले जोड़ना पड़ेगा और जोड़ के फिर 48 से आप लोग डिवाइड करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे बताइए क्या अप्रोच लगाओगे क्वेश्चन नंबर 19 में, आप लोग बताइए। एक कॉलेज में 20 विद्यार्थी एक होटल में गए, 19 ने अपने भोजन पर 175। तो मुझे बताओ क्या एलिगेशन लगाओगे क्या, 19 ने 175, 20वें ने सभी विद्यार्थियों से, अगर x है तो उसका x प्लस 19 होगा, और यहाँ पर अपने पास 19 विद्यार्थी थे और यहाँ पर एक, इसमें से ये माइनस करोगे तो 19 होगा। तो 19 का मान 19 है, तो एक का मान कितना हुआ 1। तो ये वाली संख्या बड़ी है तो ये छोटी होगी, इसका मतलब ये 176 ही रहेगा क्या, एक जोड़ देंगे तो। और इसने टोटल पूछा लोग कितने 20, तो 0, 6 गुना 2 12, 34 और एक 35, तो 3520। इस क्वेश्चन में तो बताइए क्या सभी लोगों ने एलिगेशन ही लगाया है क्या, तो एलिगेशन वाली अप्रोच इसमें ठीक रहती है एवरेज के इस क्वेश्चन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताइए आप। The average monthly expenditure of family was 8600 during the first 3 months, 9750 during the next 4 month, 9920 during the last 5 month। तो अपने पास यहाँ पर या तो इसमें जो भी अपने पास गैप है, डेविएशन है वो निकाल लो। 8600 है, ठीक है बिल्कुल ठीक है, 12 महीने की ये मान लेता हूँ। यहाँ से यहाँ तक क्या 1250 अधिक है क्या, तो अपने पास बोलोगे नेक्स्ट 4 मंथ के लिए 1250 अधिक है, तो 1250 नेक्स्ट 4 मंथ के लिए, प्लस अपने पास यहाँ पर कितना है 1320 अधिक होगा नेक्स्ट 5 मंथ के लिए, 1320 नेक्स्ट 5 मंथ के लिए, ठीक है। और 65,300 की बचत भी कर दी, 65,300 की बचत भी कर दी। तो ये पूरा जोड़ के डिवाइड किससे करना पड़ेगा 12 से, तो 8,600 प्लस अपने पास 12 का भाग और दे दीजिए, तो ये अपने पास यहाँ से कैलकुलेट कर लोगे। या ये भी आप लोग कर सकते हो, इसको 3 से गुना, इसको 4 से गुना, इसको 5 से गुना, सभी को जोड़ के उसमें ये और जोड़ दो और फिर 12 का भाग दे दो, दोनों तरीके से आंसर सेम ही आएगा। बताइए कर पाओगे क्या, जैसे हरदेव ने हमें बताया उसी का मैं देखकर आंसर लिख देता हूँ, 14,975। सुकांता नायक आपका आंसर भी ठीक है। तो फिर इस प्रकार से हम लोग देखिए एवरेज के 4 क्वेश्चन, इससे चीजें थोड़ी थोड़ी आपकी रिवाइज हो जाती हैं पूरी की पूरी। मैं बार बार कह रहा हूँ टेस्ट पेपर जितना जहां पर भी आप लोग दो, जितना फास्ट हो सकता है उतना फास्ट देने की कोशिश किया करो। 3 पेपर फिर स्लो स्पीड, फिर 3 पेपर फिर स्लो स्पीड, कब तक करना है जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता, तब तक ये काम करते रहो। बार बार एक ही चीज मैं बोल रहा हूँ, जीके पर साथ साथ ध्यान दो, मैथ्स आपका हो जाएगा, क्योंकि इतने पेपर तब तक हमारे हो चुके होंगे, काफी सारे मतलब प्रैक्टिस हो जाएगी, खुद भी कर लोगे, पहले से बेसिक आप लोग फाउंडेशन भी पढ़ चुके हो। तो आप लोग जरूर साथ साथ जीके पर जरूर ध्यान देना भाई। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। कल की क्लास में हम लोग मिलते हैं।